मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करने से पहले नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने खून का अतिया देते हुए की मिसाल कायम। इस मुश्किल वक्त में पार्टी कारकुनों को खून का अतिया देते हुए अवाम की मदद करने की अपील। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर रुके 77 जिले सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के तबादले, अवाम को मिली राहत। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने की मेरी जिम्मेदारी, रुकने असम्बली बी गालागंज गुप्ता। इन्होंने जिले के रेड जोन इलाकों का दौरा करते हुए मिड डे के मौके पर मुलाजिमीन में तोहफे की तकसीम। रेड जोन इलाकों में राहत देने के बाद भी माह रमजान के मद्देनजर अवाम बाजारों से परहेज करें। कोरोना का खतरा भी बाकी। जमीयतुल उलमा, सीनियर सिटीजन व मानवता पब्लिक सेवा की अवाम से अपील। लॉकडाउन से परेशान अवाम में रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की जानिब से की गई राशन की तकसीम। मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की मियाद में 17 मई तक की गई तोसी। कल करेंगे वजीर आजम अवाम के नाम पैगाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना जागृति सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने खून का अतिया दिया। तेलंगाना जागृति सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने आज टीआरएस वर्किंग सदर केटीआर की अपील पर खून का अतिया दिया। टीआरएस वर्किंग सदर वो रियासती वजीर केटीआर ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर टीआरएस कारकुनों को खून का अतिया देने की अपील की थी। अपने बड़े भाई की अपील पर के कविता ने अपने क़यामगाह में मुनाकिदा प्रोग्राम में खून का अतिया दिया। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों और जागृति के कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो भी खून का अतिया दे। बेहतरीन अतिया खून का अतिया है और इसके लिए तमाम कारकुन आगे आए। तलसीमा मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए खून का अतिया बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होगा, लिहाजा तमाम कारकुन खून का अतिया देने की अपील की। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन पर अमल करते हुए घरों में महदूद रहें ताकि इस कोरोना वायरस का जल्द अज जल्द खात्मा हो जाए। रुकना असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता का रेड जोन इलाकों में अखिलती कायदीन के हमरा दौरा, एहतियाती इक़दामात का मुआयना। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने आज कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल, मेयर बल्दिया डी नीतू किरण, पी श्रीनिवास कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद एस अलीम, रेडको चेयरमैन प्रभाकर, नूडा चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सीनियर कॉर्पोरेटर टीआरएस के हमरा कोरोना वायरस के ताल्लुक से किए जा रहे इक़दामात का और लॉकडाउन के बाइस अवाम को पेश आ रही मुश्किलात की जानकारी हासिल करने के लिए शहर की अक़लियती इलाका किला चौरास्ता और जुबली चौरास्ते का मुआयना किया। निजामाबाद शहर में दर्ज केसेस बिलखुसूस अक़लियती इलाकों के ताल्लुक से ओहदेदारों और अक़लियती कायदीन से जानकारी हासिल की। इस मौके पर कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की सताइश की। इस मौके पर बेगाला गणेश गुप्ता, एस अलीम, रेडको चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सीनियर कॉर्पोरेटर ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से लॉकडाउन कवायद पर अमल आवारी करने और समाजी दूरी कायम करने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। नहीं उधर खाई लिया 16 दिन हो गया अभी उधर खाई खाली उसका खबर ना थोड़ा एक नहीं एक एक दो के एक ही नहीं ऐसा नहीं दो पॉजिटिव केस इस एरिया में పెట్టుకున్నాం అన్ని మేము వీళ్ళు చెప్పారు కాన్ఫరెన్స్ లో అరే ఇట్లా సలామాన్ ఉంటాడు ఆయన అడిగితే మొత్తం నెక్స్ట్ డే ఆయన
सरकारी मुलाजमीन को इस मुश्किल वक्त में ग़िज़ा की फ्राहमी पर मुलाजमीन ने किया रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया। बालकुंडा मंडल में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले महकमा सेहत के ओहदेदार और ANM आशा वर्कर्स घर घर सर्वे करते हुए अवामी सेहत की देखभाल कर रहे हैं। तमाम ओहदेदारों को रियासती वजीर तामीरात व इमारत व वेमुला प्रशांत रेड्डी की तरफ से हर रोज ग़िज़ा का इंतजाम किया गया, जो इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल है। आज इस्ताम का इंतजाम के 26 दिन मुकम्मल होने पर तमाम मुलाजमीन ने बालकुंडा मंडल के रियासती वजीर का शुक्रिया अदा किया। अवाम रेड जोन से राहत की खबर को संजीदा ले, जरा सी गलती फिर से अवाम पर मुसीबत के पहाड़ ला सकती है। अभी सरकारी तौर पर ऐलान बाकी है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदर एम शुक्र शहर निजामाबाद के सीनियर सिटीजन ने सहाफती बयान में निजामाबाद के अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि लोग अब तक अपनी इबादतों को घरों में अदा करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें निजामाबाद ज़िले को रेड जोन से ऑरेंज जोन में पहुंचाया। हमें इसकी खुशी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस कोरोना वायरस की वबा से पूरी तरह महफूज हो चुके हैं। अभी भी इस वायरस का खतरा हमारे लिए है। अवाम माह सियाम में इबादतों को घरों में ही अदा करें और इस बात की खुशी ना मनाए कि इस वबा से पाक हो चुके हैं। तमाम उलमा की बातों पर अमल करें, भीड़ भाड़ को जमा ना करें। इंशाअल्लाह हम जल्द अज जल्द कोरोना वायरस से पाक हो जाएंगे। इस मौके पर सदर तंजीम एम शुक्र, जमील, फयाज व दीगर मौजूद थे। डिपार्टमेंट साथ साथ सबसे अहम हेल्थ डिपार्टमेंट और जो है बलदिया की अनथक मेहनत और काफ़ी इंतज़ामात के बाद इस खबर की हमें इत्तला है कि हमारा जिसको जो रेड जोन से हमारा इलाक़ा जो है ऑरेंज जोन में आने वाला है। शायद आप तक ये ख़बर पहुंचने तक ऑरेंज जोन में डिक्लेयर भी हो जाएगा। दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए पिछले 5 हफ्तों से कई मुसाइब का हमने मुकाबला किया और हम देख रहे हैं कि कितनी तकालीफ़ के बाद, कितनी मेहनतों के बाद, आवाम कितनी तकालीफ़ झेलने के बाद ये जो इस वक्त जो वायरस बहुत ही ख़तरनाक है, जो सारी दुनिया को लपेटे में लिया हुआ है, उसको जो है कंट्रोल करने के हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत ही एहसान और करम है कि हम उस काबिल बन रहे हैं कि हमारे लोग जो इन 5 हफ्तों में जो परेशान हाल, जो इनका खुसूसन जो तबक़ा है, मेहनत मज़दूरी का तबक़ा, वो इतना परेशान कभी आज तक हम नहीं देखे। ये हालात अगर इस तरह बदरी अगर हमारे जो है ये जोन चेंज होता रहा और ग्रीन में भी अगर आ जाएं हम, तो ज़ाहिर है इन लोगों की तकलीफ़ दूर होंगे। ये हमारी दुआएं हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही सल्यूट करते हैं कि पिछले तकरीबन 5 हफ्तों से रेड जोन से राहत मिलने पर भी अवाम एहतियात करे, बाजारों में खरीदारी से परहेज करे। अभी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। जमीयतुल उलमा हिंद वो मानवता पब्लिक सेवा की अवाम से अपील। जमीयतुल उलमा हिंद मानवता पब्लिक सेवा का सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना क़य्यूम शाकिर ने शहर निजामाबाद की आवाम से पुरखुलूस अपील की कि अवाम इस बात की खुशी ना मनाए कि हम रेड जोन से ऑरेंज जोन में पहुंच चुके हैं। महकमा पुलिस की जानिब से अभी थोड़ी सी नरमी ज़रूर बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी वजह ये भी है कि हम तमाम ने महकमा पुलिस, बल्दिया व हेल्थ डिपार्टमेंट का ताउन किया। इसी वजह से हमारे ज़िले निजामाबाद ऑरेंज जोन में आया है। इसी के साथ साथ जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों ने रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि अवाम अपने माल को ये सोचकर ईद की शॉपिंग में खर्च ना करे कि हम इस वबा से पाक हो चुके हैं। वायरस इतना ख़तरनाक है कि फिर से अवाम को मुतासिर कर सकता है अगर हम इसे एहतियात ना करें और भीड़ भाड़ को जमा किया। अवाम उलमा की बातों को अमल करते हुए अपने माल को खर्च ना करें।
अभी पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ और साहिब हैसियत अफराद अपने अतराफ व अकनाफ मौजूद गुरबा की मदद करें। एक वजह तो ये है कि कोरोना वायरस ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कभी भी पलटवार कर सकता है। जैसा कि अभी इटली के अंदर और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक के अंदर ये मर्ज़ 3 महीने के लॉकडाउन और लोगों के घरों में महबूस रहने के बावजूद 3 महीने के बाद फिर वापस लौट कर आ रहा है। तो हमें भी इस ख़तरे को सामने रखते हुए ये चाहिए कि हम अभी बाहर न निकलें, बिल्कुल ऐसे ही रहें जैसे अभी तक रह रहे हैं। इल्ज़ामी तौर पर मुसलमानों के सरों पर लगाया जा रहा है और ये ठिकरा उन्हीं के सरों पर फोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं हालिया दिनों में तबलीगी जमात को लेकर एक ख़ास जमात को निशाना बनाकर पूरे मुसलमानों को मीडिया के ज़रिए बदनाम किया गया। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि जिनको बदनाम किया गया था आज वही लोग इंसानियत के काम आ रहे हैं। रमज़ान के अहम मौके पर तरावी और हमारी सहर, हमारे इफ्तार वग़ैरह के अंदर हमारी इज्तिमात का होना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने रोक दी हैं महज इस वजह से कि एक वबाई मर्ज़ से पूरी इंसानियत को बचाया, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरी इंसानियत को बचाने के लिए हम लोगों ने हमारी इबादतों को मौकूफ़ कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का मौका आ रहा है तो इस मौके पर भी हम जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, नए कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि भाई आप अपना ये पैसा संभाल कर रखिए, पता नहीं फिर कब तक ये लॉकडाउन चला रहे तो आपको मुस्तक़बिल में काम आएगा। कुछ नहीं आपके नहीं तो नहीं, कम अज़ कम गरीबों के काम आएगा। मिस्किन साथ अपनी इबादतों को घरों में अंजाम देते हुए अब तक आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ छूट मिल जाए और उस छूट के बाद जो है हम इसका फ़ायदा उठाते हुए एकदम भीड़ और भाड़ को जमा कर दे और एक जो है हुजूम की शक्ल इख्तियार कर ले। इससे जो है एहतियात किया जाए और जमीयत उलमा की तरफ से और अकाबिरीन की तरफ से और निज़ामाबाद शहरिया निज़ामाबाद के उलमा की तरफ से जिस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि भाई अपने घरों ही में रहे और कुछ दिन एहतियात कर ले। बस ये है कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर हम ये एहतियात मज़ीद करेंगे, चाहे अभी केसेस ख़त्म हो गए हो और अल्लाह करे कि सारे ख़त्म हो जाए, लेकिन मज़ीद हम और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए अभी अपने घरों ही में महबूस रहेंगे तो इंशाअल्लाह बनिस्बत और रमज़ानों के ये रमज़ान हमारा मज़ीद अच्छा गुज़रेगा और ईद के दिन जो है हमें जो है अल्लाह की रहमतों से ज़्यादा जो है हम माला माल होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा रमज़ान हमें फिर कभी मिले या ना मिले, अल्लाह पाक ने हमें यह मौका दिया है, हम घरों ही में इबादत करते हुए और घरों ही में महबूस रहे। अगर कुछ छूट मिल भी जाए, दुकानें खुल भी जाए तो इस वक्त में थोड़ा सा अपनी शॉपिंग को मौकूफ़ कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह इस पर भी हम सबको अजर देगा। अल्लाह पाक लॉकडाउन की मियाद में किया मरकजी हुकूमत ने इजाफा, 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, मरकजी वजीर का सहाफती बयान। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना मुतासरीन की तादाद को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला किया और पूरे मुल्क में लॉकडाउन को 17 मई 2020 तक बढ़ाने की मरकजी वजीर दाखिला ने अपने एक सहाफती बयान में जारी किया। और कल बरोज़ी हफ्ता वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कल सुबह 10 बजे बराह रास्त एक सहाफती नशिस्त का भी एहतमाम किया है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 3 मई तक के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। तेलंगाना में जारी महावीर राशन कार्ड ग्रिंदों को फीकस 12 किलो चावल, 1 किलो तुअर दाल और 1500 रुपये की तकसीम। हुकूमत तेलंगाना के तहत वाक़ई महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से 1 मई से रियासत भर के राशन कार्ड होल्डर्स को फीकस 12 किलो मुफ्त चावल और 1 किलो तुअर दाल और 1500 रुपये नकद रकूमात की तकसीम अमल में लाई गई है, जबकि 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 4 अजला निज़ामाबाद, बालकोंडा और वरंगल और मेदक से वाबस्ता सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त तकसीम अमल में लाई जा रही है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता माह अप्रैल के दौरान भी पहले मरहले के तहत सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को फीकस 12 किलो मुफ्त चावल और हर ख़ानदान को 1500 रुपये नकद की माली इमदाद दी गई थी। बताया जाता है कि सारी रियासत में सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स की जुमला तादाद 8754 लाख पर मुश्तमिल है, जिन्हें हर माह हुकूमत हिंद की जानिब से 8754 मैट्रिक टन तुअर दाल की सरबराही ला रही है।
इसके बावजूद मुतल्लिका हुकाम की जानिब से माह में के दौरान सिर्फ 3.233 मैट्रिक टन तुवर दाल सरबराह किया गया। ये दाल मुफ्त में रियासत के दीगर अजला में 15 मई के बाद तकसीम अमल में आएगी। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कमी, फी सिलेंडर 607 रुपये, घर तक पहुंचाने पर 630 रुपये अदा करें। मुल्क भर में पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में काबिल लिहाज कमी की गई है। फी सिलेंडर 607 रुपये किया गया है, यानी फी सिलेंडर पर 340 रुपये कमी की गई है। कबल अजीब फी सिलेंडर 941 रुपये में हासिल होता था। लॉकडाउन की सूरत हाल में पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी किए जाने से अवाम में राहत का इजहार किया जा रहा है। जिले निजामाबाद में 2,07,000 घरेलू पकवान गैस सिलेंडर है, जिनमें डबल सिलेंडर गैस कनेक्शन 1,19,000 है और CSL गैस कनेक्शन 28,500 है। कमर्शियल गैस कनेक्शन 3,400 है। सारे जिले में जुमला 35 गैस एजेंसियां हैं, जिसके जरिए रोजाना हजारों सारिफीन मुकर्ररा कीमत अदा करते हुए पकवान गैस सिलेंडर हासिल करते हैं। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कमी होने से सारिफीन में राहत का इजहार किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से अवाम माशी बहरान से दो चार है। पकवान गैस सिलेंडर की कम करदा कीमत को मुसलसल बरकरार रखने का अवाम मुतालबा कर रहे हैं। निजामाबाद रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल, 2 हफ्ते से कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर के रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शामिल अजला की फहरिस्त जारी की गई है। निजामाबाद जिले जो कोरोना वायरस के शुरू से रेड जोन में शामिल था, लेकिन गुज़श्ता 10 दिनों से कोरोना वायरस का एक भी केस दर्ज न होने की वजह से जिले निजामाबाद को ताज़ा फहरिस्त में ऑरेंज जोन में शामिल किया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद व शुमार में हिंदुस्तान के 4 मेट्रो शहर रेड जोन में शामिल है, जबकि 130 अजला भी रेड जोन है। 284 अजला और ऑरेंज जोन और 319 अजला ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। जिले निजामाबाद कोरोना वायरस फैलने के पहले दिन से तबलीगी मरकज से वापस लौटने वाले 63 अफराद और इनके अफराद ख़ानदान के मुंजमिला 353 अफराद को क्वारंटाइन किया गया था। 63 अफराद को पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन कई मरतबा मुआयने के बाद इन तमाम अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव हासिल हुई। जिले निजामाबाद में तमाम मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव हासिल होने के बाद से रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। आइंदा 5 दिन तक अगर कोरोना वायरस का कोई केस दर्ज न होने की सूरत में ग्रीन जोन में शामिल किया जा सकता है। जिले निजामाबाद को रेड जोन से ऑरेंज जोन में शामिल किए जाने पर अवाम में राहत का इजहार किया जा रहा है। तेलंगाना एमसेट 2020 का इम्तिहान माह जून में इनेकाद। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना एमसेट 2020 इंजीनियरिंग, ज़राअत तलब और कानूनी तालीम इम्तिहान का तेलंगाना में जारी लॉकडाउन की फौरी बर्खास्तगी के बाद माह जून के तीसरे या चौथे हफ्ते के दौरान मुनक्किद होगा। ये बात TSCHE के सदर नशीन P पापैया रेड्डी ने बताया। हुकूमत तेलंगाना को गुज़िश्ता 40 दिन से लॉकडाउन से 16,000 करोड़ का नुकसान। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 40 दिन लॉकडाउन की बाइस जुमला 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। बताया जाता है कि जारिया साल 22 मार्च से रियासत भर में सनती, तिजारती इदारे, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, तालीमी इदारे और हमलो नकल वगैरह पूरी तरह लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए हैं, जिसके बाइस लाखों अफराद आर्जी तौर पर ही सही बेरोजगार हो गए हैं। इसी तरह सरकारी राशन कार्ड रखने वाले कई मुस्तहिक खानदान इस वक्त फाका खुशी का शिकार हो गए। जहां तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे, रियासत में आमदनी के तमाम दरवाजे बंद होने के बाद हुकूमत तेलंगाना की इख्तियार करदा एहतियाती तदाबीर से जारिया माह में के अदायगियों के लिए है बरामद हुई है। सरकारी मुलाजमिन और मौक़िफ़ मुलाजमिन की तनख्वाहें, आसरा वजीफे की अदायगी के साथ कोविड-19 के तिबी अखराजात के अलावा दूसरी अदायगियों के लिए बरसर इक़्तिदार रियासती TRS हुकूमत ने मुख्तलिफ अवामी ज़राए से
फंड्स इकट्ठा कर लिए हैं। इसके बावजूद जारी लॉकडाउन के सबब रियासत इस वक्त माली मेमोरान का सामना कर रही है। खवातीन तंजीमों के अराकीन त्रिनिधि और सुविधा स्कीमा से इस्तेफादा करें। ओहदेदारों की इत्तला के मुताबिक कोरोना वायरस के ज़रिए असर गुज़श्ता 40 दिन से लॉकडाउन के बायस घरों में रहने की बिना पर रोजगार से महरूमी का शिकार होकर बदहाली में मुब्तला होने वाली गरीब खवातीन के लिए खुशखबरी। स्त्रीनिधि स्कीम के तहत रोजमर्रा जरूरियात के लिए स्कीम के जरिए अहलियत रखने वालों को 30,000 रुपये रकम मंजूर की जाएगी। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ जरूरियात के लिए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये की रकम हर तंजीम को दी जा रही है। 3 लाख रुपये तक भी मंजूरी अमल में आ सकती है। खवातीन तंजीमों के अराकीन श्रीनिधि और सुविधा स्कीमा से इस्तेफादा करें। रोजा रखने से कुव्वत मदाफत बढ़ जाती है, अमरीकी तहकीकीन का दावा। अब साइंसदानों की तवज्जो इस बात पर मरकूज है, क्या रोजा रखने से कोरोना वायरस का हमला रोका जा सकता है। रोजे के बारे में एक अहम तहकीक के नताइज में बताया गया है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। एक अमेरिकी तहकीक के मुताबिक रोजा रखने और कम खाने या कम कैलोरीज के बायस जिस्म का मुदाफती निज़ाम मजबूत होता है। मुदाफती निज़ाम के मजबूती से इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से निमटने में मदद मिलती है। आम तौर पर कोरोना वायरस समेत दीगर मुख्तलिफ अमराज इस वक्त जानलेवा साबित होते हैं जब इंसानी मुदाफती निज़ाम अपने ही आज़ा पर हमलावर हो जाता है। ऐसा तब होता है जब मुदाफती निज़ाम जिस्मानी आज़ा की कलियों का जीनयाती फिंगरप्रिंट नहीं पढ़ पाता। ऐसे दुश्मन समझकर कलियों को दबा करना शुरू कर देता है। मर्ज तब ज्यादा शिद्दत इख्तियार करके जानलेवा तक साबित हो जाता है जब मुदाफती निज़ाम किसी एक अज़ू और आज़ा के गर्वा को हदफ बना लेता है। अमेरिकी माहिरीन की एक तहकीक के मुताबिक खास वक्त के लिए कम खाना मुदाफती निज़ाम को मजबूत बनाता है। ताज़ा तहकीक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया की रिसर्च टीम के सरबराह प्रोफेसर वाल्टर लोंगो की क़यादत में की गई। इनकी तहकीक के मुताबिक रोज़ा खाना या रोज़े जैसी खुराक FMD इस्तेमाल करने से मुदाफती निज़ाम मजबूत होता है और जिस्म से मुतासरा और गलत शनाख्त करने वाले खलिये खत्म हो जाते हैं और इनकी जगह नए और सेहतमंद खलिये ले लेते हैं। इब्तिदा में ये तहकीक चूहों पर की गई जिसमें जाहिर हुआ कि कम खुराक खाने से चूहों में आंतों की सूजिश कम हुई। बाद में ये तजुर्बा इंसानों पर भी किया गया। इस तजुर्बे में हफ्ते के 3 दिन खुराक कम कर दी गई और इसके बाद उमूमी खुराक बहाल की गई। रोज़ा रखने से मुमासिलत रखने वाले तजुर्बे के नताइज सेहत के लिए रोज़ा रखने की निस्बत ज़्यादा कारआमद साबित हुए। इस तरीके में खाना मुकम्मल बंद कर दिया जाता है और सिर्फ पानी पिया जाता है। प्रोफेसर लुंगे कहते हैं कि अब की नई तहकीक इस बात पर मरकूज होगी कि क्या रोज़ा रखने से कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा का हमला रोका जा सकता है। अलावाज़ इंसदाद को कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद वो ये तहकीक भी करना चाहते हैं कि आया कम खुराक की वैक्सीन के ज़्यादा मुअस्सिर होने में मदद कर सकती है। डिवीज़न नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से बिला लिहाज मजहब व मिलत की गई राशन किट की तकसीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के नौजवान कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान इनकी जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही अपने इलाके में इनकी जानिब से अवाम में कोरोना वबा के ताल्लुक से शौर बेदारी के साथ साथ गरीब अफराद में भी मुसस्सिर ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है और इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज इनकी जानिब से इलाके के गरीब व मुस्तहिक़ीन के माशी मसाइल को देखते हुए रेशन किट की तकसीम अमल में लगी, जिस पर इलाके के अवाम ने खुशी का इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज डिवीज़न नंबर 51 बरकतपुरा मैं अब्दुल अली कारपोरेटर MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 80 से 90 ख़ानदानों को, गरीब ख़ानदानों को राशन किट तकसीम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो अल्लाह ने मुझे इस माह मुबारक महीने में गरीब लोगों की खिदमत करने का मौका दिया है। तमाम ही मैं आलम मुसलमान से गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने महल्ले पड़ोसी जो भी हो उनकी खिदमत करे और उनकी जो भी परेशान हाल है उनको दूर करे। इस माह मुबारक महीने में जितना भी हो सके उतना सवाब करने की कोशिश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मुलाजिमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता इनकी जानिब से बल्दी मुलाजिमीन में की गई तोहफाजात की तकसीम। मिड डे के मद्देनजर निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मुल्क में राइज लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद इसमें मरहलावार हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन का तहे दिल से सताइश की। मिड डे होने की वजह से मजदूरों के लिए जरूरी तौर पर राहतकारी इक़दाम करते हुए इनके लिए जरूरी ग़िज़ाई अशिया के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई और इनकी जानिब से गुज़िश्ता एक माह से ऐसे सरकारी मुलाजिमीन जो कोरोना वायरस के खिलाफ अवाम की हिफाजत कर रहे हैं इनके लिए दी जा रही ग़िज़ा का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने तमाम मुलाजिमीन की खिदमात की सताइश की और इन खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस मौके पर इनके हमरा रियासती रेडको चेयरमैन SLM, मेयर नीतू किरण, बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल व दीगर मौजूद थे। मेरे भाइयों और बहनों, निज़ामाबाद आवाम को मेरा सलाम। जो मैंने इससे पहले भी कह चुका हूँ, निज़ामाबाद के 4 लाख आवाम जो है मेरे ऊपर भरोसा रख के 2 बार मुझे MLA चुनाव किया है और मेरा फ़र्ज़ बनता है इस आवाम को संभालने का और सेफ्टी रखने का। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरा देश में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे काम करता है तो इंडिया में हम चैन से सो सकते हैं। इसीलिए हमारा निज़ामाबाद शहर में जो कोरोना का केसेस आए, जब से पुलिस काम कर रहे हैं, आशा वर्कर्स, ANMs और हमारे सैनिटेशन लेबर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई पीने के लिए पानी भी नहीं दे रहे थे। इसीलिए मैं आगे आके मैं अपना वो फ़र्ज़ उठाया है और को जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, खाना पीना, वो बिस्किट, पानी के बॉटल हर दिन 1 महीने से मैं देते आ रहा हूँ। आज तक 1 महीना हो गया है और आज हम साथ में मिठाई भी दे रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुआ कि इन चैनलों से मैं सुना हूँ कि काफ़ी अच्छा खाना हमको मिल रहा है। किसानों की फलाह की हुकूमत के लिए अहमियत। हर रोज हुकूमत 20,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है। लॉकडाउन में भी किसानों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। रियासती वजीर आला की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से परेशान हाल किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मंडलों में धान खरीदी मराकज कायम करके किसानों की धान खरीदी जा रही है। निजामाबाद जिले में धान की खरीदी जोर शोर से जारी है। जुमेरात के दिन 20,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। निजामाबाद में रोजाना 6 लाख मैट्रिक टन धान आने का अंदेशा किया जा रहा है। इसके मुताबिक 355 खरीदी के मराकज के लिए मंजूरी दी गई। जुमेरात के रोज 336 खरीदी के मराकज में धान की खरीदारी की गई। इसी तरह से 30% यानी 1.83 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई। 27% यानी 1.62 लाख मैट्रिक टन राइस मिल को अनलोड किया गया। इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद के लिए ताउन की अपील। निजामाबाद के अहले खैर हजरात मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी व मुफ्ती अब्दुल मतीन क़ासिमी से रब्त पैदा करे। इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, जिसके नाजिम शेख तरीक़त आरिफुल बिल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब है, जो रियासती तेलंगाना व आंध्रा के एक बुजुर्ग आलिम दीन है। इनकी क़ियादत में इस इदारे में कई उलमा व हाफिज फारिग हुए हैं और ये इदारा गुज़श्ता कई बरसों से आम आवाम को दीन की रोशनी से आरास्ता कर रहा है और हर साल इदारे के जिम्मेदार निजामाबाद से भी ताउन हासिल करते थे। लेकिन इस बार कोरोना वबा लॉकडाउन की वजह से इदारा माशी तौर पर काफ़ी मसाइल से दो चार है। शहर के अहले खैर हजरात मदरसे के ताउन के लिए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासिमी व मुफ्ती अब्दुल मतीन क़ासिमी से रब्ता करें 9505057866 पर। आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की जानिब से गरीब मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स की तक़सीम। रुकन असम्बली PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आर्मूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। MLA कैंप ऑफिस में 1 में लेबर डे यौम मजदूर के मौके पर आर्मूर म्यूनसिपल में साफ सफाई का काम अंजाम देने वाले मजदूर अफराद में लेबर डे की मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की और ज़रूरी अशिया की तकसीम अमल में आई। AGR फाउंडेशन की जानिब से MLA कैंप ऑफिस, मरकजी कमेटी आर्मूर, विद्या हाई स्कूल, लक्ष्मी नारायणा मंदिर, क्षत्रिय समाज तबका, प्लाजा गार्डन, फंक्शन हॉल, ज़रात नगर पर दाल, शक्कर, साबुन पर मुश्तमिल ज़रूरी अशिया तकरीबन 600 करीब मुस्तहिक़ खानदानों में ज़रूरी अशिया की तकसीम रुकन असम्बली आर्मूर व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों अमल में लाई गई। AGR फाउंडेशन के तहत जारी खाने का प्रोग्राम MR गार्डन फंक्शन हॉल पैकेट में
खाने के इंतजाम का जायजा लिया। पैकेट की कौमी शाहरा 44 पर मजदूरों के खाने के प्रोग्राम में शिरकत की और खाना फराहम किया। इस मौके पर रुकन असम्बली आरमूर PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सहाफियों से मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम में मुफ्त 12 किलो चावल 1500 की रकम दी गई। इसके अलावा AGR फाउंडेशन के तहत रोजमर्रा अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसी तरह आरमूर हल्के असम्बली के हर वार्ड देहातों की गरीब अवाम में जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, काउंसलर, MPTC व सरपंच के जरिए तकसीम किया जाएगा और 15,000 गरीब व मुस्तहिक अवाम की निशानदेही करते हुए फोन नंबर के जरिए इनके मकान तक पहुँचाएंगे। ये प्रोग्राम 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। अवाम सब्र का मुजाहरा करते हुए समाजी दूरी को बनाए रखे और तमाम हुक्काम को ताउन करें। इस मौके पर जिले एक्टिव लीडर सुमेर अहमद, आरमूर एक्टिव लीडर उस्मान अली हजरमी, हल्के इंचार्ज आरमूर राजेश्वर रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन वनिता पंडित पवन, वाइस चेयरमैन शेख मन्नू, काउंसलर्स अब्दुल रहमान, मोहम्मद जहीर अली, सैयद अतीक अहमद, मोहम्मद इम्तियाज, सैयद फयाज, मरकजी कमेटी आरमूर सदर मोहम्मद कलीमुद्दीन के अलावा म्यूनिसिपल कमिश्नर शैलजा व दीगर मौजूद थे। महकमे सेहत के अहदेदारों की खिदमात को सलाम। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर रुके जिले सरकारी हॉस्पिटल के 77 डॉक्टर्स के तबादले। कोरोना वायरस के पेश नज़र इनकी खिदमात बेहद जरूरी। रियासती वजीर आला KCR की नुमाइंदगी। निजामाबाद सरकारी दवाखाने में खिदमात अंजाम दे रहे 77 डॉक्टर्स जो यहाँ पर तबादले पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, इनकी मियाद अप्रैल 30 को खत्म हो गई थी, लेकिन रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर वजीर आला KCR साहब ने इनकी मियाद में इजाफा किया। वाज़ेह है कि निजामाबाद अभी रेड जोन में है और कोरोना वायरस के खतरे में है। इसके मद्देनजर अभी और भी डॉक्टर्स की जरूरत है। ऐसे हालात में डॉक्टर्स के तबादले होने पर डॉक्टर्स की कमी की वजह से अवाम की जान को खतरा लाहिक है। इख्तिताम से कबल नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता ने खून का अतिया देते हुए की मिसाल कायम। इस मुश्किल वक्त में पार्टी कारकुनों को खून का अतिया देते हुए अवाम की मदद करने की अपील। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर रुके 77 जिले सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के तबादले, अवाम को मिली राहत। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने की मेरी जिम्मेदारी, रुकन असम्बली बी गालागंज गुप्ता। इन्होंने जिले के रेड जोन इलाकों का दौरा करते हुए मिड डे के मौके पर मुलाजिमीन में तोहफे की तकसीम। रेड जोन इलाकों में राहत देने के बाद भी माह रमजान के मद्देनजर अवाम बाजारों से परहेज करें। कोरोना का खतरा भी बाकी। जमीयत उलमा, सीनियर सिटीजन वो मानवता पब्लिक सेवा की अवाम से अपील। लॉकडाउन से परेशान अवाम में रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की जानिब से की गई राशन की तकसीम। मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की मियाद में 17 मई तक की गई तोसी। कल करेंगे वजीर आजम अवाम के नाम पैगाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।